छात्रों, मैं हूं प्रदीप कुमार यादव और पिछली वीडियो में हमने देखा था कि कैन का यूज कैसे करें बिना ग्रामर की जानकारी के। आज सीखेंगे सिंपल सेंटेंस के अंतर्गत देयर का यूज कैसे करते हैं। आमतौर पे बोलचाल की भाषा में देयर का यूज हम करते हैं और स्टोरी नरेट करना हो या फिर कोई भी कहानी पढ़ना हो तो अक्सर वहाँ देयर का प्रयोग मिल जाता है। देर को हम यूँ कह सकते हैं वो बिन बुलाए बाराती की तरह होता है जो दूल्हे के होने पर भी आ सकता है, दूल्हे के न होने पर आ सकता है। आइए समझते हैं। इसके दो भाई देखिए, देयर THERE, देयर मतलब होता है, एक मीनिंग होती है वहाँ, क्या होती है वहाँ, और हियर मतलब होता है यहाँ। देयर को पढ़ने से पहले हमें दो कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहिए कि कर्ता क्या होता है और सहायक क्रिया क्या होती है। देखिए, हेल्पिंग वर्ब यानी HV, हेल्पिंग वर्ब का काम है कर्ता यानी सब्जेक्ट की स्थिति को बताना कि सब्जेक्ट वर्तमान में है, भूत में है या भविष्य में है। जैसे एक लड़का था, तो था जो है वो क्या है, हेल्पिंग वर्ब है और क्या बताता है कि वो पास्ट में था। कल बारिश होगी, ये होगी मतलब ये हेल्पिंग वर्ब क्या बताता है कि फ्यूचर में चीज़ें होने वाली हैं। तो इस तरह से हम ये समझेंगे कि हेल्पिंग वर्ब का काम सिर्फ कर्ता की स्थिति को बताना है। ठीक है, अब देखते हैं। जैसे मान लीजिए देयर का यूज हम पढ़ रहे हैं, तो देयर का यूज कब किया जाता है इसको हम जानते हैं। जब वाक्य में, जब किसी वाक्य में कर्ता या कर्म, कर्ता को क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट, जो पिछली वीडियो मैंने बताया था, और कर्म को ऑब्जेक्ट बोलते हैं। कर्म में से कोई एक न हो, कोई एक न हो तो वहाँ क्या करते हैं, तो वहाँ देयर का यूज करते हैं। क्या लिखा है, जब किसी वाक्य में कर्ता या कर्म में से कोई एक न हो तो वहाँ पे देयर का यूज हम करते हैं। कैसे करते हैं आइए देखते हैं। सपोज मान लीजिए मैंने एक वाक्य लिखा, एक राजा था। क्या लिखा है, एक राजा था। इसमें मैंने सहायक क्रिया के बारे में बताया था। सहायक क्रिया ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये चीज़ें पास्ट में थी। चीज़ें क्या थी, पास्ट में थी, यानी ये चीज़ें बीत चुकी हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखा है जब किसी वाक्य में कर्ता या कर्म में से कोई एक ना हो। कर्ता राजा है लेकिन कर्म इसमें से नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देयर का यूज यहाँ करेंगे। देयर हेल्पिंग और था की इंग्लिश होती है वॉस। देयर वॉस एक राजा यानी अ किंग। ये तो हम अक्सर स्टोरियों में पढ़ते हैं कि देयर वाज ए किंग, यानी ऐसे लिखते हैं एक राजा था। लेकिन हम अगर इसको उल्टा भी लिख दें तो इसका कोई मान में अंतर नहीं आएगा, अर्थात कोई अर्थ में अंतर नहीं आएगा। जैसे लिखते हैं अ किंग वॉज देयर, अर्थात देयर एक ऐसा है जो या तो आगे लगा दो या पीछे लगा दो, उसके मान या उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे हम लिख सकते हैं देयर वॉज ए किंग, उसको हम अ किंग वॉज देयर भी लिख सकते हैं। दूसरा उदाहरण लेते हैं, लिखा है कोई है, कोई है। इसमें क्या है, सब्जेक्ट ही गायब है, अर्थात कर्ता इसमें नहीं है। इसको कैसे बनाएंगे, दो तरीके से इसको बना सकते हैं। मैंने बोला ना कि देयर का यूज या पहले करो या बाद में करो, ये बुरा नहीं मानता है, अर्थात इसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे देयर इज समवन, देयर इज समवन, और इसको एक दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, वो भी गलत नहीं होगा। समवन इज देयर, अर्थात कोई है कि दो इंग्लिश देयर इज समवन और समवन इज देयर दोनों गलत नहीं है। अर्थात देयर का यूज हम सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट दोनों में से कोई एक न होने पे करते हैं, और इसका जो है प्लेस चेंज करने पर भी कोई मीनिंग में परिवर्तन नहीं होता है। जैसे एक उदाहरण और लेते हैं,
नल में पानी था। नल में पानी था कैसे बनाएंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? देयर का यूज इसमें करेंगे। देयर वॉज वाटर इन, क्या नल की अंग्रेजी क्या होती है? टैप। टैप। देयर वॉज वाटर इन अ टैप। आज हमने सीखा कि सिंगुलर सेंटेंस में देयर का यूज कैसे करते हैं, और अगर हम देयर का प्लेस चेंज करते हैं तो क्या उसके अर्थ में परिवर्तन होता है या नहीं। आगे के वीडियो में हम देखेंगे कि देयर को प्लूरल नंबर के साथ कैसे बनाते हैं और देयर का यूज कहाँ कहाँ हो सकता है। तब तक के लिए धन्यवाद।